हेलो दोस्तों। जैसे अब अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं, आधार कार्ड अपडेट सेंटर आप अपने लोकेशन पे जैसे खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड ऑपरेटर या आधार कार्ड सुपरवाइज़र। तो आधार कार्ड ऑपरेटर या आधार कार्ड सुपरवाइज़र के लिए क्या आवश्यकता है, कितनी उसके लिए जटिलताएं हैं, उस पर आप हम चर्चा करेंगे। आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगी, तो चलिए हम गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे आप आधार सर्च कीजिए। आधार जैसे सर्च करेंगे तो एक नीचे गवर्नमेंट की आधार कार्ड की मुख्य वेबसाइट ओपन हो जाती हैं, UIDAI। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, मैं ये वीडियो पूरे ही वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ, इंग्लिश पे नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे हम UDI की वेबसाइट पे अंदर चले जाते हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आधार कार्ड पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे प्रशिक्षण प्रमाण एवं पारिस्थितिक तंत्र, इसको क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको आधार कार्ड सुपरवाइज़र ऑपरेटर की सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए अवेलेबल हैं या नहीं, इसमें सारी डिटेल आप पढ़ के आप अपने आप को माप सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नामांकन पर्यवेक्षक और संचालक, कंप्यूटर आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइज़र। तो इसमें जैसे आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, आधार कार्ड अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं, अगर आपके लोकेशन पे आधार कार्ड सेंटर नहीं है तो आप आधार कार्ड सेंटर खोल के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। आपको आधार कार्ड सेंटर पे क्या क्या कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं, यहाँ पे लिखा मेगा प्रशिक्षण और प्रमाण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम उन स्थल पर आयोजित किए जाते हैं जहां नामांकन पर्यवेक्षक ऑपरेटर CELC के बड़े पूल की आवश्यकता होती है। जहां जहां पे ऑपरेटर की आधार कार्ड अपडेट सेंटर की आवश्यकता होती है, वहीं वहीं पे ये प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, इनका कहना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये पॉइंट देखनी है, आपको ऑपरेटर बनना। चाइल्ड ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि एक होता है संचालक और एक ऑपरेटर। तो चाइल्ड ऑपरेटर में आप छोटे ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं, उसके अंदर सुपरवाइज़र के भी काम कर सकते हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है। ये एग्ज़ाम आपको कहाँ देनी है, यहाँ से आप सारी डिटेल पढ़ते जाइए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएंगी। फॉर्म इसी वेबसाइट पे, इसी फॉर्म पे जहाँ पे हम देख रहे हैं जिस पेज को, इसी के नीचे दिया हुआ है लिंक आपको फॉर्म फिल करने की, कितने फ़ीस हैं उसमें, और आपको जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए क्या तैयारी करनी है। उसके लिए तैयारी करने के लिए जैसे आपको नोट्स चाहिए तो नीचे नोट्स की लिंक भी दी हुई है, PDF की फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। आप इसको पढ़ सकते हैं, UDI की वेबसाइट पे जाके खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप आधार कार्ड सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको अपने आधार कार्ड पे 3 महीना के अंदर, जैसे आप आज एग्ज़ाम देना कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके 3 महीने की अंतर्गत की अपडेट फ़ोटो होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड फॉर्म भरने के साथ साथ आपकी आधार कार्ड की एक XML फ़ाइल की आवश्यकता होगी। XML फ़ाइल आपको उसी लिंक पे बनानी पड़ती है, वेबसाइट पे जा कर के। यहाँ पे दी हुई है एक लिंक, ये दिया हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो XML फ़ाइल बन के डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसे आपको अपलोड करना होगा।
यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है 470 रुपया। अगर आप 470 रुपये फ़ीस देने के बाद अगर आप टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो फिर से आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उतना फ़ीस उसमें आपको फ़ीस थोड़ी सी कम लगेगी। उसमें ये भी लिखा हुआ है 235 रुपये GST के साथ है उसमें। यहाँ पे आपका कोर्स है, आप कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सर्टिफिकेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। पीछे लिंक दी हुई है, जिस भाषा में आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं उतनी भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे नोट्स है इसमें, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, गुजराती में, मलयालम, सभी भाषा में। जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ से ये अब जैसे हम ऊपर आते हैं यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ से आप वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं।